हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल करो पर। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आप उस बैंक में अपने नाम से एक लॉकर हायर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना होगा, वो फॉर्मेलिटीज़ के बारे में आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट दिख रही है। ये वही फॉर्मेलिटीज़ हैं जो एक लॉकर हायर करने के लिए आपको फॉलो करनी होती हैं। मैं वन बाई वन आपको इन फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बताता हूँ। देखिए, नंबर 1 है ए साइन रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर हायरिंग ए लॉकर। आपको सबसे पहले बैंक में एक एप्लीकेशन देनी होती है फॉर हायरिंग ए लॉकर। अगर बैंक के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में वैकेंट लॉकर हैं तो बैंक आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करके आपको एक लॉकर अलॉट कर देता है। सेकंड है आपको लॉकर एग्रीमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मेलिटी है। ये होता है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर। आप 100 रुपये के स्टैम्प पेपर को इस एग्रीमेंट के साथ नोटराइज कराकर बैंक में सबमिट कर देते हैं। और देखिए, आगे लिखा हुआ है एवरी पेज ऑफ लॉकर एग्रीमेंट मस्ट बी साइंड बाय एवरी कैंडिडेट। देखिए, लॉकर एग्रीमेंट, लॉकर में एक अकाउंट होल्डर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो जैसे कि हम 2 कैंडिडेट लॉकर लेना चाहते हैं तो दोनों ही कैंडिडेट एग्रीमेंट के हर एक पेज को साइन करेंगे। मैं एग्रीमेंट का फॉर्मेट आपको इसमें दिखाऊंगा अभी कि आपको कहाँ कहाँ साइन करना है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। एक पर्टिकुलर बैंक का एक एग्रीमेंट इसमें मैं आपको शो करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे नंबर 3 पर है KYC डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल लॉकर हायर्स। आपको एप्लीकेशन के एग्रीमेंट के साथ में अपना आधार, पैन कार्ड, वोटर्स ID या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जैसे कि आधार और पैन आप दे सकते हैं, आधार पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन पासपोर्ट दे सकते हैं। कोई भी 2 डॉक्यूमेंट, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपका और एक ID प्रूफ होना चाहिए। कई जगह आधार भी काम करेगा केवल और कई जगह पासपोर्ट भी काम करता है। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपका मतलब डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट आप एग्रीमेंट के साथ सबमिट कर सकते हैं। 4th वन है फोटोग्राफ्स। अभी देखिए, फोटोग्राफ्स की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब आप लॉकर एक्सेस करने जाते हैं तो आपका वेरिफिकेशन जो किया जाता है उन फोटोग्राफ्स को देखकर किया जाता है। ठीक है, तो आपको जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे कि 2 कैंडिडेट है तो हर एक कैंडिडेट के 2 फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक फोटोग्राफ पेस्ट हो जाएगा एग्रीमेंट पर और एक लगा दिया जाता है बैंकिंग रिकॉर्ड्स में, जहाँ से आपका वेरिफिकेशन होगा जब आप लॉकर एक्सेस करने जाएंगे। ठीक है, तो आपको 2 फोटोग्राफ ले जाने हैं हर एक कैंडिडेट का। नंबर 5 है एवरी कैंडिडेट नीड्स टू हैव अकाउंट /CIF इन SBI एनी ब्रांच। देखिए, आप जब बैंक में लॉकर हायर करने जा रहे हैं तो आपका उस बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसा कि मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, स्टेट बैंक में जो लॉकर हायर करने की प्रोसेस है वो उसके लिए बता रहा हूँ। तो आपका स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में खाता हो सकता है, उससे लिंक करके बैंक आपको लॉकर अलॉट कर सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटीज़ हैं कुछ आपकी छोटी सी फॉर्मेलिटीज़, कोई ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है। ठीक है, नीचे नोट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरी कैंडिडेट नीड्स टू विजिट द ब्रांच पर्सनली विद हिज हर ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, दैट इज पैन, आधार, वोटर्स ID एंड पासपोर्ट। जब भी आप लॉकर के लिए एप्लीकेशन देंगे वहाँ पर बैंक में, तो आपको जो लॉकर हायर करना चाहते हैं, जैसे कि एक कैंडिडेट है, 2 हैं या 3 हैं, जितने भी लॉकर हायर करना चाहते हैं उन सबको वहाँ पर एक बार पर्सनली विजिट जरूर करना होगा। ठीक है, और जो बैंक ऑफिशियल वहाँ पर होगा वो उनके सिग्नेचर अपने सामने कराएगा एग्रीमेंट पर। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखेंगे। आपको एक बार एटलीस्ट बैंक में विजिट जरूर करना होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म, जो लॉकर हायरिंग का फॉर्म है। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्रीमेंट फॉर्म है वो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। वहाँ उसको किस तरीके से फिल किया जाता है और उसमें कहाँ कहाँ पर आपको साइन करने होते हैं, मैं वो सब बता देता हूँ आपको। तो बढ़ते हैं हम फॉर्म की तरफ। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉकर एग्रीमेंट फॉर्म है। ये फॉर्म 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के साथ नोटराइज कर दिया जाता है और इसी पर आपको सबको साइन करने होते हैं। जो भी कैंडिडेट जितने भी हैं एक लॉकर में, जो भी हायर करना चाहते हैं, उन सबको ये साइन करके देना होता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर आपको क्या भरना होगा। तो देखिए, यहाँ पर आप फ़ोटो पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर 3 जगह आप फ़ोटो पेस्ट कर देंगे। अगर 3 कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम 3 ही कैंडिडेट हो सकते हैं और कम से कम 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लॉकर नंबर जो बैंक डालेगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे नीचे
यहाँ पर और यहाँ पर 1 2 3। अगर आप 3 कैंडिडेट हो तो तीनों को इस तरीके से यहाँ पर साइन करना होगा हर किसी को, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। ये नेक्स्ट पेज है। यहाँ पर देखिए आपको इधर लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं भरना है कहीं पर भी। यहाँ पर ये देखिए ये 3 कॉलम बने हुए हैं। अगर आप 3 कैंडिडेट है, तीनों अपना नाम लिख देंगे और अपने यहाँ पर सिग्नेचर पुट कर देंगे। और आपको यहाँ पर जरूर सिग्नेचर पुट करना है 1 2 और 3। इस तरीके से जो भी 3 कैंडिडेट हैं, हाँ तीनों यहाँ पर साइन पुट करते रहिए और आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। ये नेक्स्ट पेज आ गया है, इस पर भी हम साइन कर देंगे यहाँ पर 1 2 और 3। ये काफ़ी स्पेस है इसमें, लॉकर एग्रीमेंट में नीचे आप साइन आराम से पुट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम, यहाँ पर भी आपको साइन करने होंगे 1 2 और 3। नीचे स्पेस काफ़ी खाली मिलेगा आपको। एक्चुअली ये स्कैंड है तो यहाँ पर ये कट हो गया है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिलेगा, आप उसमें सिग्नेचर पुट कर सकते हैं अपने। हम आगे बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट पेज है। देखिए नेक्स्ट पेज क्या है, ये है अगर आप अपने लॉकर में किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं, किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आप मैं हम जो लिखा हुआ है I/V, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे जो हायरीज हैं लॉकर के, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे नेचर ऑफ, यहाँ पर आप लॉकर लिख सकते हैं। यहाँ कुछ भरने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ बैंक भरेगा। बैंक यहाँ पर क्या भरेगा, जो आपको नॉमिनी नंबर मिलेगा वो यहाँ पर डाल दिया जाएगा। यहाँ पर आप नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर उसका एड्रेस डाल सकते हैं, रिलेशनशिप क्या है वो डाल सकते हैं और उसकी एज क्या है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे इस जगह पर। जो तीनों कैंडिडेट हैं या 2 कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आप सिग्नेचर पुट करेंगे अपना। और सबसे लास्ट में और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे विशेष इसके, यहाँ पर आपको एक कम से कम यहाँ पर विटनेस सबमिट करना होता है इसमें। तो आप किसी भी विटनेस का जो भी बैंक में जिसका अकाउंट हो, यहाँ पर आप सिग्नेचर करा सकते हैं उसके, और बैंक में एग्रीमेंट फॉर्म के साथ इस फॉर्म को भी सबमिट कर देंगे। और इसके साथ ही आपकी जो लॉकर लेने की प्रक्रिया है, लॉकर हायरिंग की जो प्रक्रिया है बैंक की, वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बैंक आपको एक लॉकर अलॉट कर देता है आपके नाम से, और उसके बाद आप फ्रिक्वेंटली उसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको लॉकर की जो पूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो लॉकर की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको कंप्लीट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप आसानी से फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं और लॉकर हायर कर सकते हैं किसी भी बैंक से। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।